बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी मछली की कहानी जिसने एक पैगंबर को निगल लिया था लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम ए समूद यानी नैनवा के लोगों की तरफ भेजे गए थे। इस कौम के लोग बत्तों की पूजा करते थे। जब आप उन्हें हक की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तालीम देते, तो वो लोग आपकी बातों का इनकार करते और कहते, हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते, खुदा के अजाब से डरो जो बहुत सख्त है। मगर लोग आपकी बातों पर हंसते और आपका मजाक उड़ाते, यहां तक कि आपकी राह में रुकावटें खड़ी करते। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भटकी हुई कौम आपकी बातों से असर न लेती। जब आपको यकीन हो गया कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, तो आप मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आपने कौम की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और उस सरजमीन को छोड़ दिया। चलते चलते आप दरिया ए फुरात के किनारे पहुंचे, जहां एक कश्ती किनारे पर खड़ी थी। लोग उस पर सवार हो रहे थे। आपने भी उनके साथ कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती रवाना हुई तो समंदर पर सकून था और आसमान साफ था। सब मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती समंदर के बीच पहुंची, तो अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और वो तूफान की शक्ल इख्तियार कर गईं। समंदर की लहरें बुलंद होने लगीं, कश्ती डगमगाने लगी और बारिश शुरू हो गई। तूफान के झटकों और लहरों के थपेड़ों से कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। इसी दौरान कश्ती के एक मुसाफिर ने कहा, लगता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हुई है। जब तक हम उसे कश्ती से न निकालें, कश्ती नहीं बच सकती। ये सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और फरमाया, मैं ही वो शख्स हूं जिससे गलती हुई है। मुझे समंदर में डाल दो ताकि सबकी जान बच जाए। तमाम मुसाफिर हैरान रह गए, क्योंकि आपके चेहरे से नूर झलक रहा था। वो कहने लगे, ये तो नेक इंसान हैं, हम इन्हें कैसे समंदर में फेंक सकते हैं? आखिर एक ने मशवरा दिया कि कोरा अंदाजी की जाए। जिसका नाम निकले उसे समंदर में डाला जाए। कोरा डाला गया। नाम आया यूनुस का। लोगों को यकीन न आया। कोरा दोबारा डाला गया, फिर भी नाम निकला यूनुस का। तीसरी बार भी यही हुआ। तब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब का नाफरमान हूं। मैंने उसके हुक्म का इंतजार नहीं किया। मुझे समंदर में डाल दो ताकि तुम सब महफूज रहो। आखिरकार कश्ती के मल्लाहों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आकर उन्हें निगल गई। अल्लाह ने मछली से फरमाया, याद रख, ये तेरी खुराक नहीं बल्कि मेरी अमानत है। इसे नुकसान न पहुंचाना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरे में अल्लाह का जिक्र करते रहे और दुआ करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अय्युहल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। जब वो बाहर आए तो कमजोर और निढाल थे। उन्होंने खुली फजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी तस्बीह न करता तो वहीं रहता और नजात न पाता। जहां मछली ने आपको उगला, वहां न कोई दरख्त था न साया। सख्त धूप और गर्मी थी। अल्लाह के हुक्म से वहां बेलदार पौधा उगाया, जिसकी बेलों ने साया कर दिया। एक हिरनी रोजाना आती और आपको दूध पिलाती, जिससे आपकी ताकत बहाल हुई। कुरान में इरशाद है, वह अनबतना अलैहि शजरतम मिन यक्तीन। हमने उसे एक छटियल जमीन पर फेंका जबकि वो बीमार था। फिर हमने उसके लिए एक बेलदार दरख्त उगाया और हमने उसे 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा, तो वो सब ईमान ले आए। इधर नैनवा की कौम को जब एहसास हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाकई नबी थे, तो वो पशेमान हो गए। सब ने अल्लाह से तौबा की और कहा, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके नबी यूनुस पर यकीन रखते हैं। फिर अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के पास वापस जाएं और उन्हें नेकी की दावत दें। जब आप वापस आए तो कौम ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनके हाथ पर ईमान लाए। आपने लोगों को हिदायत दी कि बुरे कामों से बाज रहें, जरूरतमंदों की मदद करें
भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़े पहनाएं और एक दूसरे के साथ अच्छा सुलूक करें। यूं नैनवा के लोग ईमान ले आए और अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। और दोस्तों, ये थी हजरत यूनुस के सब्र और ईमान की हैरतनाक कहानी। जब वो मछली के पेट में थे, तब भी उन्होंने अपने रब को पुकारा और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई, उन्हें निजात अता की। और ये वाकया हम सब के लिए सब्र और ईमान का बड़ा सबक बन गया। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद खूबसूरत इस्लामी वाकयात लाते रहें। थैंक यू।